हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को देखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है मेरे दोस्त। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है मेरे दोस्त। बैठ कर सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। बैठ कर सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है मेरे दोस्त। बैठ कर सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए बाबू आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बैठ कर सोचते रहने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और आपको फल जरूर मिलेगा। पार्ट नंबर 7 है ये, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हम लोग को देखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का हिंदी होता है छोटी आंत। क्या बोलते हैं उसको? छोटी आंत। ठीक है ना। तो चलिए बाबू इसको देखते हैं। इट इज ए क्वाइल्ड ट्यूब एंड इज अबाउट 7 मीटर इन लेंथ। बोल रहा है कि यह एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना होता है? तो 7 मीटर अप्रोक्स में होता है। ठीक है ना, 7 मीटर का ये होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। बोल रहा है कि यह कितने पार्ट को कंसिस्ट करता है, यानी कि कितने पार्ट में इसको बांटा जाता है? तो 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है। किसको? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है ना, जिसका लेंथ 7 मीटर होता है। इसका नाम देखिए, तीनों पार्टों का नाम क्या दिया है? नेमली ड्यूडोनम, जेजुनम एंड इलियम। बोल रहा है कि जो 3 पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन बढ़ता है, उसका पहिलका का नाम क्या होता है? तो डेडुनम। पहिलका पार्ट का नाम होता है डेडुनम, दूसरा का नाम होता है क्या? तो जेजुनम, तीसरा का नाम क्या होता है? तो इलियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन द स्मॉल intestine food is mixed with the bile juice and pancreatic juice। बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ जो भोजन होता है वह क्या चीज में मिक्स होता है? क्या चीज से मिक्स होता है? तो बाइल जूस से मिक्स होता है। और क्या चीज से जूस मिक्स होता है? तो वह पेनक्रिएटिक जूस से। ठीक है, यही दो जूस से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन होता है वह क्या होता है? तो मिक्स होता है। देखिए, these are secreted by the liver and pancreas respectively। बोल रहा है कि जो बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस वह जो सीक्रेट होता है, यानी कि जहां से निकलता है, जहां से उत्पन्न होता है, वह कहां से होता है? तो बाइल जूस जो होता है वह लीवर से प्रोड्यूस होता है, और पेनक्रिएटिक जूस जो होता है वह पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। आप इसका डायग्राम वह देखे होंगे, ठीक है ना, देखे थे पार्ट नंबर कितना में? पार्ट नंबर 4 या 5 में हम लोग देखे थे इसको। ठीक है, तो वहां से आप लोग लीवर का और पेनक्रियाज का डायग्राम देख चुके हैं। तो आप लोगों को पता है कि लीवर से क्या चीज सीक्रेट होता है? तो बाइल जूस सीक्रेट होता है। और पेनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है? तो पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सीक्रेट होता है, मतलब जाता है सीक्रेट होकर वहां पे, और वहां पे भोजन क्या चीज मिक्स होता है इसमें, ठीक है ना, और डाइजेस्ट होता है। देखिए अब दूसरा नंबर पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन का, डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड गेट कंप्लीटेड हियर। बोल रहा है कि जो डाइजेशन का प्रक्रिया जो होता है लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं 99.9% डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है ना, चलिए, एंड द इंड प्रोडक्ट आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। बोल रहा है कि और जो इंड प्रोडक्ट निकलता है डाइजेशन के बाद में वह क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि बोल सकते हैं विटामिन जो निकलता है उसको क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा बॉडी जो होता है वह क्या होता है? तैयार रहता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना बुआ, तो बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन क्या होता है? तो लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर थ्रू मिलियंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो नली होता है उसके अंदर छोटा छोटा स्मॉल प्रोजेक्शन, मतलब मिलियन के संख्या में स्मॉल प्रोजेक्शन रहता है, छोटा छोटा मतलब निकला रहता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा, ये एनिमल जैसे
हम लोग मटन खाते हैं, मटन मटन अगर कोई खरीदने गया होगा बच्चा तो देखा होगा वहां पे रखा रहता है उसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम मटन का। तो उसमें देखे होंगे आप लोग, एक चादर की जैसा रहता है, उसमें छोटा 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 निकला रहता है। सेम वैसा ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे यहाँ पे एक स्मॉल इंटेस्टाइन का नली बनाते हैं हम लोग, ठीक है, नली देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का नली ऐसा ही रहता है ना, इसमें छोटा छोटा प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह निकला रहता है, ठीक है ना, मिलियंस के संख्या में, मिलियंस के संख्या में। इसी के मदद से क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, तो इलियम बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आर कॉल्ड इलियम, दीज प्रोजेक्शन आर नोन एज विली। बोल रहा है कि इसी प्रोजेक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज के नाम से, तो विली के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से जाना जाता है, विली के नाम से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। स्मॉल प्रोजेक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इलियम कहते हैं। और इस प्रोजेक्शन का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहता है, तो इलियम रहता है, ठीक है, जो वाल में, और उसी प्रोजेक्शन उसी को क्या बोला जाता है, तो विली भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए इसका लास्ट नंबर पॉइंट देखते हैं, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड क्या लिखा हुआ है, वेब अनएब्जॉर्ब, क्या लिखा हुआ है बुआ, अनएब्जॉर्ब लिखा हुआ है, अन और एब्जॉर्ब अलग है, ठीक है ना, अनएब्जॉर्ब लिखा हुआ था। बोल रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जो बचा अनडाइजेस्टेड फूड जो नहीं पच पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है, देन इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, तब वह कहाँ जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, इंटर करता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो नहीं पच पाता है, नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है, तो वह लास्ट पार्ट कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो चलिए सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्या चीज में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए ये चीज खत्म हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग पूरा चीज जान गए। थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा ज्यादा विस्तार में हम इसलिए बताएं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों के, तो याद कर लीजिएगा इसको बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बउआ, इसको हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं, बड़ी आंत। नाम बउआ लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से यह क्या होता है, तो छोटा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम बउआ स्मॉल है, लेकिन वह लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, तो बड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज समझने वाला है। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर आप लोग देखे हुए हैं, इट इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बोल रहा है कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन होता है, यानी कि लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। चलिए इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। बोल रहा है कि लगभग इसका लेंथ जो होता है 1.5 मीटर होता है, ठीक है। चलिए इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली कैल्शियम, कोलोन एंड रेक्टम। बोल रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 गो पार्ट होता है, जिसको हम लोग उसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। पहला पार्ट का नाम क्या होता है, तो कैल्शियम, दूसरा पार्ट का नाम क्या होता है, तो कोलोन, और तीसरा पार्ट का नाम क्या आता है, तो रेक्टम, ठीक है। यही 3 पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इन रिमूव। बोल रहा है कि यह बुआ क्या चीज के लिए मतलब बना रहता है हमारे बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन, तो वाटर को एब्जॉर्ब करना, मतलब जो वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वह लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, मतलब लगभग एब्जॉर्ब करता है, जितना होने वाला रहता है होता है, और नहीं होने वाला रहता है तो उसको क्या करता है, देखिए यहाँ पे, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग एनस। बोल रहा है कि यहाँ पे जो नहीं मतलब एब्जॉर्ब हो पाता है वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड, वह क्या होता है, तो रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी से। किस चीज के मदद से, तो एनस के मदद से। क्या चीज के मदद से, तो एनस के मदद से। एनस बउआ आपके बॉडी में वह और मतलब अंग है जिससे हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल क्या करता है, तो निकलता है। आप लोग बउआ सब कोई जानता है, ठीक है ना, एनस के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो एक लाइन बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। सुबह में हम लोग क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, लेटरिन वोटरिंग करते हैं, तो वेस्ट निकलता है, जो रास्ते से निकलता है उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एनस बोला जाता है, ठीक है। या हम लोग टॉयलेट करते हैं जिस रास्ते। तो चलिए ये चीज हम लोग क्या हुआ तो समझ गए। चलिए बाबू क्लास यहीं पे क्या हुआ तो खत्म हुआ, जिससे हम लोग मतलब
बहुत कुछ समझे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में समझे। तो चलिए बाबू, आज की क्लास यहीं पे खत्म हुआ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल को वो शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना, अपने दोस्त लोगों के पास में। चलिए बाबू, अगर कोई प्रॉब्लम होगा इसमें तो जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।